हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मिशन ग्रेजुएट। आज का अपना मिशन है रोन्सकियन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे BBSc 5th सेम पटियाला यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 का नेम है रोन्सकियन एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। रोन्सकियन पे जाए, उसके डेफिनेशन को देखें या उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें, उससे पहले हमें एक दो डेफिनेशन की आवश्यकता होगी। पहले उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास फर्स्ट डेफिनेशन है लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस की बात हम करेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं, कौन से होते हैं, कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो, द फंक्शंस f1 f2 fn ऑफ x आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, और शॉर्ट फॉर्म में इसको LD से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। Over an interval I, if there exist constants C1, C2, Cn up to Cn तक, not all जीरो, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसकी, ठीक है। जो कांस्टेंट है ये सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए, इनमें से एट लीस्ट एक कांस्टेंट नॉन जीरो मिलना चाहिए, ठीक है। कि इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट C1, C2, C3 अप टू Cn तक, ठीक है। नॉट ऑल जीरो सच दैट जो उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन है C1 F1 प्लस C2 F2 प्लस C3 F3 प्लस डॉट डॉट अप टू Cn Fn इक्वल टू 0i फॉर ऑल x इन I के अंदर, ठीक है। I अपने पास का कोई इंटरवल होगा, राइट। एग्जाम्पल की बात करते हैं। फंक्शन अपने पास है x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, ये कैसे हैं, LD हैं, ठीक है। LD कैसे हैं, देखो, जो 3x स्क्वायर है ये इसका मल्टीपल है, 3 टाइम है, यानी इसकी सहायता से मैं इसको बना सकता हूँ, ठीक है। तो अपने पास LD है, राइट। और दूसरा भी अपने पास क्या है, ऑन इंटरवल 0-1 पे, बिकॉज देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट, अपने पास कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है C1 इक्वल टू -3, C2 इज इक्वल टू 1, सच दैट जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसकी वो क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। दैट इज -3x स्क्वायर प्लस 1 3x स्क्वायर, दैट इज -3x स्क्वायर प्लस 1 3x स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 के इक्वल आता है फॉर ऑल x के लिए। x कहाँ से बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल 0 to 1 से, ठीक है। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये एक दूसरे क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। तो स्केलर मल्टीपल हैं तो हम तब भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पे LD हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं LI की। लीनियरली इंडिपेंडेंट, द फंक्शंस f1 f2 डॉट डॉट अप टू fn आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, और शॉर्ट फॉर्म में LI ओवर एन इंटरवल I इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट constant C1, C2 dot dot up to Cn such that the relation C1 F1 plus C2 F2 plus dot dot up to plus Cn Fn equal to 0, ठीक है। अपने पास फंक्शन के लिए कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं। कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं किस प्रकार से, जो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है वो 0 बन जाता है, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल है। दिस इंप्लाइज, हमें यहाँ से क्या मिलता है, जो कांस्टेंट थे वे सारे के सारे उनकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I के लिए, तो उस केस में जो फंक्शन अपने पास है उनको हम क्या कहेंगे, ये कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं अब रोन्सकियन की। रोन्सकियन, लेट f1 f2 f3 डॉट डॉट अप टू fn बी एन रियल फंक्शंस ओवर एन इंटरवल I, ठीक है। अपने पास कैसे फंक्शन है, रियल फंक्शन है इंटरवल I के ऊपर, ईच ऑफ विच हैज ए डेरिवेटिव ऑफ एट लीस्ट ऑर्डर n-1 ओवर I। तो उस I इंटरवल पर ईच फंक्शन के पास कम से कम n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। कम से कम n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव होना चाहिए। देन द डिटर्मिनेंट, तो उनका डिटर्मिनेंट f1 f2 डॉट डॉट fn तक उनको लिखेंगे। फिर नेक्स्ट रो के अंदर इनका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, फिर सेकंड टाइम डेरिवेटिव, फिर इस प्रकार से अपने पास अप टू n-1 टाइम डेरिवेटिव तक इनको हम लिख देंगे, ठीक है। और इस डिटरमिनेंट को हम सोल्व कर लेंगे, राइट। तो इसको हम बोलते हैं रोन्सकियन। उसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं बाय दिस, W ऑफ f1 f2 डॉट डॉट अप टू fn तक इज कॉल्ड रोन्सकियन ऑफ फंक्शन f1 f2 डॉट डॉट अप टू fn तक, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं। क्या है, नोट करके लिख लेना इसे। इफ रोन्सकियन अपने पास कैसे आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, रोन्सकियन अपने पास कैसे आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, देन f1 f2 डॉट अप टू fn आर LI। तो जो फंक्शन अपने पास वो कैसे हो जाएंगे, LI हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन फर्स्ट, शो बाय रोन्सकियन दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर LI ओवर ऑल रियल्स। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन के
6 पार्ट्स गिवन है, ठीक है। 1 बाय 1 हम सभी पार्ट्स को सोल्व करने वाले हैं। हमें शो करना है कि रोन्सकियन की सहायता से ये फंक्शन कैसे हैं, एल आई है, ठीक है। तो कैसे शो करेंगे, हम रोन्सकियन निकालेंगे और उसकी वैल्यू अपने पास नॉन जीरो आनी चाहिए सभी रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो अपने पास कैसे हो जाएगा फंक्शन, एल आई हो जाएंगे, राइट। तो चलिए करते हैं बात इसकी। फर्स्ट पार्ट अपने पास लेट, इसको मान लेता हूं मैं f1 e रेज़ टू पावर ax cos bx। दूसरे को मान लेता हूँ f2 e रेज़ टू पावर ax sin bx। अब अपने पास दो फंक्शन है। देखो जब n फंक्शन थे तो डेरिवेटिव कहाँ तक था, n-1 तक था। तो दो फंक्शन है तो डेरिवेटिव कहाँ तक होगा, 1 तक होगा ना, फर्स्ट डेरिवेटिव तक, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे f'1। तो यहाँ पे लग गया प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, राइट। ये अपने पास आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हो माइनस का, यानी e की पावर ax में कॉमन निकाल दो, यहाँ से e की पावर x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचता है माइनस का b साइन bx प्लस a cos bx, ठीक है। फिर निकालते हैं इसका f2 डैश। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड b cos bx प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट a e की पावर ax। तो a की पावर ax कॉमन आ जाएगा, अंदर बचता है b cos bx प्लस a sin bx, ठीक है। नाउ अब निकालते हैं रोन्सकियन f1 f2 का। वो अपने पास क्या बनेगा, f1 f2 f1 डैश f2 डैश, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं f1 f2 की वैल्यू। f1 की वैल्यू मेरे पास है e की पावर ax cos bx, f2 की वैल्यू e की पावर ax sin bx, f1 डैश की वैल्यू मेरे पास है e की पावर ax माइनस b sin bx प्लस a cos bx, और इसके लिए मेरे पास है a की पावर ax, मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, e की पावर ax इंटू में b cos bx प्लस a sin bx, ठीक है। अब हमें जस्ट इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, राइट। तो चलिए करते हैं सोल्व इसको। e की पावर x cos bx, e की पावर x इंटू दिस, तो e की पावर x के मल्टीप्लाई e की पावर x के साथ करेंगे तो अपने पास बनता है e की पावर 2x, ठीक है। और अंदर cos bx के मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ तो b cos स्क्वायर bx प्लस a sin bx cos bx, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया माइनस e की पावर x यहाँ पे, e की पावर x यहाँ पे, तो e की पावर 2x, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर तो अपने पास बनता है माइनस का b साइन स्क्वायर bx और प्लस a साइन bx cos bx, राइट। ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब a की पावर 2x यहाँ पर है, a की पावर 2x यहाँ पर, इसको निकाल देते हैं कॉमन। अंदर बचता अपने पास b cos स्क्वायर bx और यहाँ से अपने पास माइनस माइनस प्लस b साइन स्क्वायर bx, तो यहाँ से b कॉमन निकाल दूँ, cos स्क्वायर bx प्लस साइन स्क्वायर bx, फिर है a साइन bx cos bx, यहाँ पे माइनस का a साइन bx cos bx, तो ये अपने पास हो जाएगा कैंसिल आउट, राइट। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आती है इसकी b e की पावर 2x, ये अपने पास क्या जाता है, नॉन जीरो आता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है। x के लिए चाहे कुछ भी पुट कर लो यहाँ पे, e की पावर कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो अपने पास ये कैसा आ गया, नॉन जीरो आ गया। तो देयरफॉर f1 f2 आर li, ठीक है। तो f1 f2 अपने पास कैसे हो गए, li हो गए। जस्ट आपको ये काम करना है, जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट अपने पास सेकंड पार्ट। यहाँ पे भी अपने पास दो फंक्शन दिए रखे हैं, तो लेट f1 इज इक्वल टू साइन 2x, f2 इज इक्वल टू कोस 2x, ठीक है। तो देयरफॉर f1 डैश 2
कोस 2x, f2 डैश माइनस 2 साइन 2x, ठीक है। रोन्सकियन f1 f2 दैट इज डिटरमिनेंट f1 f2 f1 डैश f2 डैश, ठीक है। पुट करते हैं इसके अंदर, तो अपने पास हमें मिलता है f1 f2 की वैल्यू साइन 2x कोस 2x, इसके वैल्यू अपने पास 2 कोस 2x और माइनस के 2 साइन 2x। डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं तो ये बनता है माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2x, यहाँ से बनेगा माइनस 2 कोस स्क्वायर 2x, माइनस 2 को माना जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर 2x प्लस कोस स्क्वायर 2x। इसकी वैल्यू 1 होती है तो आएगा अपने पास माइनस 2 दैट इज नॉन जीरो। तो देयरफॉर f1 f2 आर li, ठीक है। लीजिए सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे आप। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के अंदर अपने पास दो फंक्शन गिवन है, एक को मान लेता हूँ f1, लेट f1 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर ax, f2 इज इक्वल टू x e रेज़ टू पावर ax। तो देयरफॉर f1 डैश a e की पावर ax, f2 डैश यहाँ लगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड a e की पावर ax प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, राइट। ये अपने पास आ गया यहाँ से, ओके। नाउ रोन्सकियन f1 कोमा f2 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट f1 f2 f1 डैश f2 डैश, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिलता है f1 f2 के लिए पुट करते हैं e की पावर ax x e की पावर ax, और f1 डैश की वैल्यू है a e की पावर ax, f2 डैश की वैल्यू है ax e की पावर ax प्लस e की पावर ax, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को हमें सोल्व करना है, चलिए करते हैं सोल्व, इसको कोई दिक्कत नहीं है। a की पावर ax तो यहाँ करता हूँ ax e की पावर 2x प्लस e की पावर 2ax, ठीक है। फिर माइनस ax e की पावर 2x, तो अपने पास ax e की पावर 2x, ax e की पावर 2x कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा e की पावर 2x। ये कैसा आता है, नॉन जीरो आता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के लिए। तो देयरफॉर f1 f2 आर li, ठीक है। थर्ड पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, जल्दी से नोट कर लो इसे। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट के अंदर अपने पास तीन फंक्शंस हैं, ठीक है, और x की वैल्यू नॉन जीरो है, इन्होंने पहले बता दिया। तो लेट f1 इज इक्वल टू 2x, f2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, f3 इज इक्वल टू 2x क्यूब, ठीक है। तो देयरफॉर f1 डैश 2, f2 डैश 4x, f3 डैश 6x स्क्वायर। अब देखो तीन अपने पास, तो इससे a कम तक डायरेक्ट जाएगा, f1 डबल डैश 0, f2 डबल डैश 4, f3 डबल डैश दैट इज 12x, ठीक है। नाउ रोन्सकियन f1 f2 f3 इज इक्वल टू f1 f2 f3 f1 डैश f2 डैश f3 डैश f1 डबल डैश f2 डबल डैश f3 डबल डैश, इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। चलिए करते हैं सोल्व इसको। फिर f1 f2 f3 की वैल्यू मेरे पास है 2x स्क्वायर 2x क्यूब, और f1 डैश के लिए मेरे पास है ये 2 4x 6x स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास 0 4 और 12x, ठीक है। अपने पास ये आ गया यहाँ से। अब यहाँ से हम कुछ निकाल सकते हैं, 2 4 4 और 2 6 12, दो कॉमन निकालो यहाँ से, 1 3 6 नहीं
कुछ नहीं बनने वाला है यहाँ से, कोई इशू नहीं है, नहीं बनेगा तो मैं सोच रहा हूँ कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट इसको फिर एक्सपेंड करेंगे, राइट। 2x स्क्वायर 4x नहीं, यहाँ पे हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ अलोंग C1। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो C1 के लोग एक्सपेंड करेंगे तो अपने पास आता है 2x, ये डिलीट, तो 12 चौक 48 एक्स क्यूब माइनस के 6 चौक 24 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर अपने पास है -2, ये डिलीट, तो 2 12 24 एक्स क्यूब और माइनस के 4 दूनी 8 एक्स क्यूब, ठीक है। एक सेकंड, अपने पास यहाँ 48 एक्स स्क्वायर आएगा, तो 2x 48 माइनस 24 तो 24 एक्स स्क्वायर माइनस के 2 24 माइनस का 8 16 एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये बनता है अपने पास 24 दूनी 43 एक्स क्यूब माइनस के 16 दूनी 32 एक्स क्यूब, तो 16 दूनी 32 तो अपने पास 16 एक्स क्यूब। ये अपने पास कैसा आएगा, नॉन जीरो आएगा, बिकॉज एक्स इज नॉन जीरो। एक्स नॉन जीरो अपने पास ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे देख लो कहाँ गया, ये रहा, एक्स नॉन जीरो गिवन है, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, नॉन जीरो आएगी। तो देयरफॉर F1 F2 F3 आर Li, ठीक है। तो ये फंक्शन अपने पास क्या बन जाएंगे प्यारे बच्चों, Li बन जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे अपने पास 1 2 3 फंक्शन है, ठीक है। सेम यहाँ पे 1 2 3 फंक्शन है, ठीक है। आपको सिंपल डेरिवेटिव करना है, कितना डेरिवेटिव करना है तो आपने सीख लिया है, ठीक है। क्लास 11th के अंदर मैंने डेरिवेटिव सीखा था फर्स्ट टाइम पे, राइट। तो उसके बाद आप डेरिवेटिव सीखते आ रहे हो, प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है। तो ये 2 पार्ट बच गए हैं, इन 2 पार्ट्स को आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।